सुहाना सफर और मौसम हसी। हाँ, रोड कंडीशन इज नॉट गुड। ठीक है, अब नेता लोग जब तक हैं। हाँ हाँ, व्यू देखो, व्यू देखो, व्यू इट्स जस्ट सनसेट। दशहरा का पावन पर्व हमारे जामेश्वर महादेव के ऊपर जो देवी का मंदिर है पहाड़ी पे, उसमें वो सूरज बिल्कुल क्षितिज पे उतर है। और चलो ये इधर गाँव में रास्ते पे आते हैं। ठीक है, कितना प्यारा मौसम है, प्यारा। और मैंने अभी लगभग 15 मिनट में 10 किलोमीटर कवर किया है। 10-12 किलोमीटर हो गया होगा। हाँ, 10 किलोमीटर तो किया लगभग होटल से लेके। लेकिन पहले घाटी बहुत थी उधर। बस ये उमेड़ा भी दूर है। मैं तो इधर निकलूँगा कानपुर तरफ होके। ये देखो गायें, कितनी भोली भाली जीव है गायें। काका ने नई कार खरीदी, वो गए वो दशहरे के उपलक्ष्य में। वाह जी वाह, क्या मौसम है सोना, प्यारा प्यारा सोना सोना। मैं 2010 में शुरू में उदयपुर आया था, तो ये मेरा प्रिय इलाका था। गर्मी बहुत लगती थी मेरे को, तो मैं इधर आ जाता था। यहाँ क्या है, पाइप से पानी आ रहा जामरी डैम से उदयपुर के लिए। तो जगह जगह पाइप या तो लीकेज एयर निकालने के लिए उन्होंने किए होंगे या पता नहीं, तो जगह जगह वो खुले रहते हैं। तो नहाने का मज़ा आता है। ठंडा ठंडा पानी है, ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड पानी रहता है उसमें। ये देखो इधर खेत, इन लोगों की ज़िंदगी मस्त है। अयो रामा, अयो रामा, रोड खतरनाक है जी। अयो रामा, एक हाथ से साइकिल कैसे चलाता तुम? गिर जाएगा तो धरती से टूट जाएगा, धरती से नहीं टूटेगा। जगदम्बा के भक्त हैं हम। धूल भरी धूल भरी रोड है। अभी तो गाय है थे। ये रोड है। So in last 15 minutes I covered 10 kilometer, at least 10 kilometer. क्योंकि ऊपर से वो ओके ना, मैं बहुत ही अब मेरे को ताकत आनी शुरू हो गई। खाना खाने के तुरंत बाद मेरे को एक वीकनेस टाइप लगता है, पता नहीं शुगर कितनी बार चेक कराई नहीं है। और अब वो कचौरियाँ वचौरियाँ, या तो ये बाहर का तो खाने नहीं चाहिए, तेल पता नहीं कैसा बोलते हैं। वाह जी वाह, ये अपनी छकड़ी चल रही साइकिल। नहीं इधर नो, अपनी छकड़ी नहीं कह सकते इसको। साइकिलिंग बहुत मज़ेदार चीज़ है। और वैसे भी क्या है कि मैंने एक चीज़ देखी है मेरी लाइफ में। जैसे लोग कहते हैं कि तेल कम करो, घी कम करो, कोशिश से करके देख ली 2-4 दिन नींद, और फिर वही पकौड़ियाँ वगैरह आने, हलवे वगैरह आने हो ही जाते हैं। तो पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में एक ही स्ट्रेटजी अपनाई है, रणनीति, फील्डिंग ये अपनाई है कि खाओ जम के बली, और एक्सरसाइज करो, और कुछ उपयोगी कार्य भी हो जाए उसमें। जैसे मैं गर्मी वगैरह में क्या करता हूँ, मेरे इधर के पेड़ पौधे सबको, कॉलोनी के सब पर्सनली सबको पानी वानी पिलाना, इधर कोई पॉलीथीन वॉलीथीन की सफाई कर दो, भले क्लीन रहना, ये भी है। बाकी ये काम में भी है, बाकी साइकिलिंग है, एक्सरसाइज है, कुछ भी। खाना कम होता नहीं है जी, बहुत कोशिश किया, खाना कम नहीं होता जी। तो फिर तुमको फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, समझे?
तो गाना कम नहीं करता। वो एक इंजीनियर में भी काम करने गया था बेचारा, 40 से 41 साल की उम्र थी और चल बसा हार्ट अटैक से। उसकी मिसेज ऐश्वर्या कॉलेज पैसिफिक, पहले ऐश्वर्या थी पैसिफिक पढ़ती, PhD होल्डर है उन्हें। तो वो कह रही थी इतना अच्छा स्वास्थ्य था नहीं है ने वो न। तो उसमें क्या फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, सिटिंग बैठ के ना बस ये वो ने, जबकि करनी चाहिए। कहीं भी कुछ नहीं हो तो खाने के 2-3 घंटे बाद या कभी भी जहाँ आप खड़े हैं, खड़े तो रहते ही हर आदमी, धरती पे खड़ा नहीं रहता है कि आकाश में उड़ता रहता है। खड़े जब भी हों तो वहीं के वहीं जॉगिंग 1 मिनट की कर भले आधी मिनट की ऐसी करनी चाहिए। अब गांधी जी को कहते हैं, गांधी में लाख बुराइयाँ थी लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें अच्छाइयाँ थी कि मानना पड़ेगा। कभी कभी तो गांधी जैसे ये पैदल यात्रा सत्याग्रह वगैरह चलते रहते थे ना, उन्हें लिखते भी बहुत थे। सोने का टाइम नहीं के बराबर मिलता था, 2-2 बज जाती थी और 3 बजे उठ जाते थे। फिर तो एक चीज़ वो करते थे, शॉट जैसे झपकी लेना कहते हैं उसको, तो झपकी वगैरह लेते थे ऐसे शॉट, 2-3 मिनट की झपकी, तो ऐसे नींद पूरी हो जाती थी। तो इसी टाइप से एग्जांपल इसलिए दे कि सेम वे झपकी का मतलब आपने 2-3 मिनट का वो कर लिया, खुदा फांदी कहीं भी किचन में कर सकते हो कहीं, तो ये की जा सकती है। और देखो सीन कैसा है, और बातों में कटिया रसा। ये भी जोरदार जगह देखो, नीचे ये गर्मी में भी ठंडक रहती है इधर। अब उदयपुर 8-10 किलो 10-12 किलोमीटर ही है यहाँ पे, उदयपुर से आउट में। बहुत ही शानदार जगह। और इधर जो बाइक से आते हैं सामने से, तो आगे उमेड़ा करके पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इधर ही गाँवों से सब ये आदमी आते हैं, शाम को छुट्टी होती है तो फिर बाइकों से जाते हैं। ये थोड़ी घाटी थी, मैंने चढ़ा ली। अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर और मैं पेडलिंग करूँगा। उसके बाद एक जगह आती है, यहाँ से 2 रास्ते, एक तो उदयपुर जो सवैना मंडी तरफ जाता है, एक लिंक पूरा होकर उससे नहीं, और मेरे को एक कानपुर वाला रोड निकलना। वो यूपी का कानपुर अलग है, कि इधर कानपुर गांव भी है उदयपुर में, उदय सागर के किनारे। उदय सागर झील है, पहले किसी ज़माने में तो साफ पानी रहता होगा। ये है वो क्या कहते हैं, ये देख लो, वल्लो बड़ का पेड़, वट वृक्ष। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कैलाश में ऐसा, ये जो कैलाश स्थूल रूप से दिखता है जो तिब्बत में, चाइना में, ये कैलाश जो है ये स्थूल रूप है। और शिवलोक जिसको बोलते हैं वो सूक्ष्म जगत है, वो अलग है तो इसका प्रतीक मान सकते हैं मूर्ति। लेकिन वास्तविक शिवलोक जो है वो बहुत उच्च स्तर के जो सिद्ध संत या भक्त है उनको दिखता होगा। तो वहाँ पे वट वृक्ष के नीचे ही शिव का दिन में आसन रहता है, वहीं बैठे रहते हैं। तो वट वृक्ष के बहुत गुण धर्म है। महादेव ने वट वृक्ष को अपनाया तो निश्चित रूप से होंगे। इसका जो दूध निकलता है उसमें सुबह सुबह बताशे में एक छोटा सा आगे से पत्ता कोंपल तोड़ी, बतासा ऊपर से हल्का सा छेद करके, एक बतासे में 4-5-7 बूंदे जितनी होती है, खाली पेट सर्दी के दिनों में या गर्मी में कभी खा सकते हैं। थोड़ा गर्म रहता है इसलिए, बरसात में नहीं, सर्दी बेस्ट। 21 दिन ये प्रयोग करने से शरीर में पुष्टि आती है, शरीर सशक्त हो जाता है, और आँखों की नेत्र ज्योति जो है वो भी अच्छी होती है। उन दिनों जो आम का अचार और लाल मिर्च और तेल का नॉर्मल सेवन कर सकते हैं, ज़्यादा न करें, खटाई तो ना ही खाएं। 21 दिन का प्रयोग खाली पेट सुबह। ये अभी मेरे को यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर
7-8 किलोमीटर और जाना है। वो तो ठीक है, मैं यहीं पे इसका एंड करता हूँ, क्योंकि इससे मेरी रफ्तार, एक हाथ से चलाने से मेरी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। मेरी साइकिलिंग की नॉर्मल स्पीड रहती है 30-40। हाँ, जब मैं जयसमंद वगैरह जाता हूँ 80-85 किलोमीटर, मेरे घर से पड़ता 80 किलोमीटर, 80 160 किलोमीटर, तो उसमें मेरे को स्पीड अच्छी रखनी पड़ती है। तो उसमें रोड भी बढ़िया हाईवे है ना। मनमोहन सिंह सरकार के समय रोड बहुत अच्छे बन गए उधर। तो ठीक, बस अब मैं इसको बंद करता हूँ।